तो स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका क्लास 11 में। जैसे आपने 10th क्लास कर ली है पिछले साल, तो इस साल आप करने जा रहे हैं 11th क्लास। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे चैप्टर 1 में, जिसका नाम है समुच्चय। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम सेट्स भी बोलते हैं। समुच्चय बोलते हैं सेट्स, किसी भी चीज़ों का संग्रह, उसको एक प्रकार का समुच्चय कहा जाता है। तो समुच्चय जो है वस्तुओं के एक सुभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? सुभाषित। सुभाषित का मतलब हो जिसका हम सही सही अनुमान लगा सकें। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं, नॉर्मली कई बार 28 दिन भी होता है। तो महीनों की जो है एक गणना बताई गई, 29 दिन होते हैं जो उसका होता है। लेकिन जो सुभाषित होते हैं उन्हें, जैसे कि हमें नॉर्मली पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हफ्ते या सप्ताह में आप घबराना नहीं है। हफ्ते जो वर्ड होता है वो हमारा फारसी भाषा का है, और सप्ताह जो शब्द है वो हमारा संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो कुछ ऐसे शब्दों का आपस में इस जो प्रश्नावली में है, इस अध्याय में जो है कुछ है ऐसे चेंजेबल करके दिखाया जा सकता है, तब्दील करके कुछ बताया जा सकता है, ताकि आपको थोड़ा किया जाए। अब आप बड़े हो चुके हो, आप छोटे बच्चे नहीं रहे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी नॉर्मली। पिछली कक्षाओं में जो आप कर चुके हैं उसके बाद आज बात कर लेते हैं सेट्स की। तो वस्तु के एक सुभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय जो है वो इंग्लिश के वर्डों के रूप में भी हो सकता है, वो आपसे कह सकता है। और समुच्चय को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो आपके पूछ सकता है समुच्चय, जैसे कि हमारे जो इंग्लिश में वावल हैं उनको समुच्चय रूप में लिखिए। तो वावल को हम किस रूप में लिख सकते हैं समुच्चय के रूप में? तो समुच्चय हमेशा छोटे रूप में लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे लिख दिया उसने इंग्लिश वर्णमाला के वावल या स्वर, तो स्वर कह देंगे, स्वर लिख दिया उसने। तो स्वरों को आप किस रूप में लिख सकते हो? समुच्चय रूप में। तो उसको लिखने का तरीका आपका यह है। दो विधियां होती हैं समुच्चय निर्माण के लिए। जो दो विधियां होती हैं, एक होती है रोस्टर विधि और एक होती है समुच्चय विधि। तो दोनों रूप में आप लिख सकते हो। तो नॉर्मली ज़्यादातर हम यहाँ पर रोस्टर रूप में लिखेंगे, स्वर के बराबर जो हमने ऐसे मान लिया, और इसको हम ऐसे लिख लेंगे इंग्लिश के स्वर, यानी इंग्लिश के स्वर, जो इंग्लिश में स्वर होते हैं, इसका पॉइंट है इंग्लिश स्वर यानी वावल्स। तो उसको हम ए कोमा बी कोमा सी, नो सॉरी, ए ए ए ई, सॉरी यहाँ पे ई लिखेंगे, ई ए ई आई ओ यू। ये आपके क्या रूप में आ गए? ये आपके वावल आ गए इंग्लिश में। इनको बोलते हैं ए ई छोटी यानी ये, और आई ओ यू, ये वावल रूप में आपने लिख दिया। तो ये क्या हो गए? समुच्चय रूप में हो गए। कौन सी विधि में है ये? रोस्टर विधि में। कौन सी? रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। इसको दो विधियां कहते हैं, सारणी के तौर पर आ गई। ये कौन सी विधि है? सारणी विधि, सारणीबद्ध विधि। तो ये आप भी माइंड से आपके निकल जाएंगी ये बातें, लेकिन आगे क्वेश्चन में इसके प्रकार भी आएंगे समुच्चय सेट्स के। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, तो इस प्रकार से लिखते हैं। और अगर राष्ट्र विधि हो गई, तो जिसमें स्वर को ए कोमा ई आई ओ यू के रूप में अलग अलग करके लिखा जाता है। और इसकी एक शर्त होती है, रोस्टर में हमेशा जो है, रोस्टर जो होता है हमारा सारणीबद्ध रूप, रोस्टर रूप में जो है कोई भी वर्ड जो है वो एक बार आएगा, उसको रिपीटेशन दोबारा नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी। अभी अगर हम इसके बाद दूसरा जो समुच्चय निर्माण का दूसरा रूप देख सकते हैं, उसमें जो है उनको जो है अलग अलग नहीं, एक साथ इकट्ठा करके लिखा जाता है। जैसे अगर इसका ही रूप देखना चाहिए तो हम इसमें कोमा नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ए इसमें रूप दे देंगे, एक्स अनुपात एक्स करके, ऐसे करके बराबर कर देंगे ए ई ओ यू। तो ये जो रूप हो गया हमारा, ये जो रूप आया हमारा, किसके रूप में आ गया? ए ई आई ओ यू। जो ये आया किस रूप में आ गया? ये सारणीबद्ध, सारणीबद्ध में नहीं आया, समुच्चय में आया। किस में आया? समुच्चय रूप में। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय विधि। दो विधियां होती हैं समुच्चय निर्माण की,
सेट्स को दो प्रकार से तो इस विधि से इस रूप में इसको लिख सकते हैं। इसमें हमें लाजिम यानी हमें ज़रूरी है कि एक्स अनुपात जो ये स्लैश लगाने होते हैं सेट्स, ये दो बिंदी और एक्स करके लिखना होता है। तो इस प्रकार से इसको डिनोट किया जा सकता है इंग्लिश सवर को। किसको? इंग्लिश वावल्स को, जो हम सवर को इस रूप में लिख सकते हैं, एक्स अनुपात एक्स बराबर AEIOU के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये समुच्चय विधि होगी। और दूसरा आपको विस्तार से जब हम पढ़ेंगे आगे तब इसमें अच्छे से समझा देंगे। तो नोट के तौर पे आप समझ लीजिए, समुच्चय को कैपिटल लेटर्स A B से दर्शाया जाता है। यानी अगर हमने यहाँ पे देखो समुच्चय सवर जो बाहर का लिया है इंग्लिश का, इसको आप बड़े ए से ही दर्शा सकते हैं। यहाँ पर भी आप बड़े ए से दर्शा सकते हैं। तो आप इसे हमेशा बड़े ए से दर्शाएंगे, और जो बीच वाले अक्षर होंगे मंझली ब्रैकेट के अंदर छोटे वर्ड में इंग्लिश के हुए तो उनको ABCD रूप में आप लिख सकते हैं। तो वो छोटे रूप में लिखे जाएंगे और मंझली ब्रैकेट के अंदर होंगे। ये भी आपको नोट कर लेना है। उदाहरण के तौर पर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये घटना सच्ची है और सही है। तो यह समुच्चय विधि है। कौन सी विधि है? ये समुच्चय है। जैसे कि इसके लिए हमने सेट्स को दोहराने के तौर पे ए जो है बड़ा रूप लिया है, वो और के तौर पर जैसे इसने बताया था यहाँ पे कि ABC से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो ए के रूप में हमने इसको ले लिया। तो इस सारणी को हमने यहाँ पर इसके अंदर जो इसको लिख दिया है, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र आदि शनिवार। तो ये जो सारणीबद्ध रूप में लिख दिए, ये सब क्या है? इसके अंदर के अवयव हैं, अवयव या पद हैं। इनको दो रूप में बोल सकते हैं, अवयव कह सकते हैं या पद कह सकते हैं। और इनको इंग्लिश में अवयव को एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट्स, एलिमेंट भी कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं? एलिमेंट। इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं और हिंदी में अवयव या पद बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब ये कह रहा है एक दूसरा बहुत, समुच्चय क्या होता है? समुच्चय में इसने पहली परिभाषा में बताया, जिनका जो है बिल्कुल सही अनुमान हो, सही मान हो, उनको समुच्चय कहा जाता है। जिनका हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, और जैसे इन जो सिद्ध हैं तो उनको हम जानते हैं। तो इस प्रकार से उनको हम समुच्चय सेट्स कहते हैं। इसी प्रकार से एक महीने में 35 दिन होते हैं। यहाँ पर ये बात गलत कह रहा है, ये सही नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार से मीनिंग ऑफ, आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सवालों में। ये कुछ ई टाइप के बनेंगे, जिसमें एक तो ई को काटा जाएगा इस तरह ई टाइप से, और ये कुछ ग्रीक वर्ड्स दिए होंगे। तो इन्हें देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं होना। इसका क्या मतलब है आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा देता हूँ कि जो वर्ड इस प्रकार से बना होगा, इस तरह से ग्रीक वर्ड है ये। तो ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक भाषा में कुछ यूज़ होते हैं, लेकिन आजकल हमारी जो हम पढ़ेंगे मैथ में तो इसमें यूज़ होगा। तो ये दो प्रकार के होंगे, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। तो ई इसका जो जिसमें कोई भी इस प्रकार से बना होगा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये जो वर्ड है, जो भी कोई मान ले सेट्स में आएगा शब्द, वो इससे संबंधित है, यानी इसके अंदर है। तो इसको आप संबंधित भी कह सकते हैं, बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं। बिलोंग्स टू का इंग्लिश में अर्थ होता है से संबंधित है, और नॉट बिलोंग्स टू यानी से संबंधित नहीं है। यानी इसको आप सिंपली भाषा में कह सकता है कि ये इसके अंदर है, सेट के अंदर है, इसके अंदर है, अंदर भी लिख सकते हैं, या इससे संबंधित है। और इसमें है नॉट बिलोंग्स टू, इसके अंदर है, यहाँ पे लिखेंगे, और इसके अंदर नहीं है तो लिखेंगे इसके अंदर। आपको नॉर्मल और सिंपल भाषा में कह सकते हैं अंदर नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, मान लो आपने मान लिया यहाँ पे A बराबर ABCD दे रखे हैं, 4 अवयव दे रखे हैं, 4 एलिमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, और हमने इसको लिख दिया उसी सेट रूप में। कौन से रूप में? हमारी जो समुच्चय बोध के जो सेट्स के जो रूप हैं वो दो हैं, एक तो है रोस्टर विधि और एक है समुच्चय विधि। तो आप कोई सी विधि में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया एक विधि से, तो ये हमारी रोस्टर विधि से समझ लो, ABCD इसमें दे दिया, A बराबर बड़ा ए लिया हमने कैपिटल, और बराबर में ये एक प्रकार सेट बना दिया।
तो इस सेट में देख रहे हैं आप। तो अगर इसके साथ इस बिलोंग्स का इसका जो एक ग्रीक वर्ड दिया है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है मैथ में, क्या मतलब है, क्यों लगा रहे हैं इसको बार बार। तो इसका मतलब होता है इसके अंदर है या नहीं, इसका मतलब ये होता है। तो ए हमारे पास यहाँ पर बड़ा भाग है जिसकी पूरी ये सारणी है, इसके अंदर ये कुछ अवयव दिए हैं, तो इसमें छोटा ए जो है वो ए का है, तो इसका मतलब है कि ए के अंदर है, ये ऐसे संबंधित है। तो इसी प्रकार से ये छोटा बी दे दिया, तो छोटा बी जो है, ए जो सारणी सेट्स दिया है, ए सेट्स जो दिया है समुच्चय सेट्स, तो उसके अंदर ये ए से संबंधित है। तो ये बात आप क्लियर कर लिया आपने। तो ये तो आपका तीसरी चौथी कक्षा का विद्यार्थी भी आसानी से समझ सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू, इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पर इसने लिख दिया ई ई इज नॉट यानी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर इज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका निशान ये होता है कि ई के ऊपर जब हम इस कांटे जैसा निशान लगा देते हैं तो ये इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेट्स ए में, तो सेट्स ए में ये सेट ए के अंदर जो हमारा सेट्स ए दिया है, इसके अंदर ई नहीं है, ए बी सी डी, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, इसको बोलेंगे नॉट्स बिलोंग्स टू, यानी इसके अंदर नहीं है। तो समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल है। और आगे बढ़ते हैं, आगे ये मेन इंपॉर्टेंट नोट में आ जाइए। तो समुच्चय को हम किस रूप में लिखेंगे, समुच्चय को हमेशा, चाहे वो दोनों विधियों में लिखा जाएगा, उसको हमेशा मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। कौन सी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। किसको, समुच्चय को, जो भी हम ये सेट्स पढ़ेंगे और आगे इसका अध्ययन करेंगे। अगर आप इसको 11 कक्षा में अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 12th कक्षा में, 12वीं कक्षा में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना और करना। तो समुच्चय निर्माण की विधियां जो हैं वो दो प्रकार की हैं, रोस्टर या रोस्टर विधि, या इसको हम सारणी बंध रूप में भी कह सकते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप भी कह सकते हैं। दो पूर्ण रूप है इसके। कौन कौन से, एक तो रोस्टर, घबराना नहीं है, इसका नाम रोस्टर दे दिया। रोस्टर का मतलब सिंपल सा है कि आपको जो भी चीज है उसको सारणीबद्ध रूप में लिखना है। उसमें इसमें जो है मेन मुख्य बात जो है, जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में जो वर्ड दो दो बार आ रहे हैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। प्रिंसिपल का वर्ड जो है स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, प्रिंग प्रिन प्रिंकल हो जाएगा, प्रिंकल हो जाएगा, ना कि वो प्रिंसिपल रह जाएगा। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा, इसको रोस्टर विधि कहते हैं, यानी सारणीबद्ध विधि। इसमें जो भी वर्ड है उसकी जो भी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो गिनती है ना, काउंटिंग, तो यानी काउंटिंग जो में कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। एक 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 को दो बार नहीं लिख सकते आप, दो दो को दो बार, एक बार नहीं लिख, यानी एक ही बार लिखेंगे। इसमें रोस्टर विधि का मतलब सिर्फ यही है कि इसमें रिपीटेशन नहीं होगी, इसमें वर्डों का रिपीट नहीं होगा, इसमें वर्ड को एक बार ही लिखा जाएगा, कोई भी वर्ड अगर दो बार दिया होगा। और समुच्चय बोध में क्या है, समुच्चय का मतलब है समुच्चय निर्माण रूप। इसमें रूप में ऐसा है कि इसमें आप जो वर्ड आएंगे उनको रिपीटेशन में लिख सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल वर्ड ले लिया हमने। ये प्रिंसिपल जो है समुच्चय में, तो हमेशा एक बात का और ध्यान देना है, ए बराबर आपको ये स्लैश करके सेट्स ये बनाना, इस प्रकार से जरूर लिखना है, एक्स एक्स अनुपात एक्स, यानी एक्स एक्स का संबंध है। शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, तो एक्स एक्स डैश यानी से संबंधित है ये प्रिंसिपल शब्द में। इस प्रकार से आप इसको लाजिम लिखना, ये आपको सेट याद रखना है कि जब भी आपको समुच्चय निर्माण रूप में पूछे तो आपको एक्स अनुपात एक्स जरूर लिखना है, और साथ में जो जो भी उसमें आपने क्रियाकलाप क्या है जो भी संबंधित है उस पॉइंट को भी लिखें आप। ये शब्द प्रिंसिपल का अक्षर है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका अगर हमको क्या बनाना है, रोस्टर बनाना है इसी प्रिंसिपल वर्ड का समुच्चय निर्माण रूप में, तो आप इसको पूरा प्रिंसिपल ही लिखेंगे। लेकिन जब इसमें देख रहे हैं आप आई दो बार आ रहा है तो एक आई कट जाएगा, एक आई कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, PRINC, आई नहीं लिखेंगे और AL लिख देंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा रोस्टर रूप। तो इसी प्रकार से अगर वो आपको कहे कि ए आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे दे कि ए बराबर एक्स 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 अनुपात एक्स, यानी एक पूर्णांक है और x प्लस एक बराबर एक, तो इसको आप जब रोस्टर विधि में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर विधि में इसको हल कर देंगे हम। हल करने पर क्या होगा, सिंपली x प्लस एक को अगर देख रहे हैं हम, सिंपली अगर हम हल करें तो x प्लस एक बराबर एक दिया हुआ है, तो x बराबर क्या होगा,
1 माइनस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, 0। तो हम इसको जब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो a बराबर मंझली ब्रैकेट के अंदर 0 आएगा। तो समझ गए प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर भी आप। तो इसी प्रकार से अगर वो यहाँ पर 0 दे दे और कहे कि रोस्टर रूप को जो a बराबर 0 दिया हुआ है, इसको जो आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो फिर आपको क्या करना है, वो लिखना होगा a बराबर x अनुपात x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1 कर देंगे, तो ये इसके बराबर ही प्रूफ होगा। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है, ये एक दूसरे से ही संबंधित हैं, बस लिखने का तरीका इनका अलग अलग है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपको बोला जाए रोस्टर विधि में लिखो तो आपको उसको रोस्टर से करना है, और जब आपको बोले कि इसको इसको समुच्चय निर्माण विधि से लिखो तो समुच्चय निर्माण विधि में इस प्रकार लिखें। इसी प्रकार से इसने यहाँ पर दे दिया रोस्टर विधि में 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 6 कोमा 9 कोमा 18। तो ये जो है आपका कौन सी विधि दे रखी, रोस्टर विधि यानी सारणीबद्ध विधि में है। तो इसको आपको क्या कह रहा है कि आपको ये उसमें लिखना है, आपको क्या नाम है, समुच्चय निर्माण विधि में। तो इसको a बराबर लिखकर मंझली ब्रैकेट x अनुपात x करेंगे, एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो आप देख सकते हैं ये सब जो है 18 को पूरा पूरा भाग करते हैं, इसलिए ये सब क्या है, 18 के भाजक है, और 18 भी इसमें भाजक है। 1 से भी भाग करो 18 को तो 18 ही आएगा, 2 से भाग करो तो 9 दूनी 18 आएगा, 3 से भाग करो तो 6 × 18 आएगा, 6 से भाग करो तो 6 × 18 आएगा, 9 से भाग करो तो 9 दूनी 18 आएगा, 18 से भाग करो तो 18 का 18 आएगा। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे बराबर x अनुपात x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो इस रूप में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण देंगे आपको समझाने के लिए, या आपसे एक एक नंबर का पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए अपने माइंड में इसको समझना है और अच्छे से इसकी तैयारी करके जाना है। और सवालों में भी आपसे बहुत सारे सवाल आएंगे आगे जब हम ये प्रश्नावली करेंगे। अभी इसके बाद हम कुछ उदाहरण करेंगे। अगर a बराबर 3 जमा का धनात्मक है और एक 3 माइनस का है दे रखा है पूर्णांक, किसमें, रोस्टर विधि में। तो इससे अगर हम इसको कह दें कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए, तो समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, a बराबर x प्लस x अनुपात x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी x का वर्ग माइनस 9 बराबर 0 के यानी इस रूप में लिखा जाएगा ये। तो ये कैसे आया, इसको निकालने के लिए कैसे प्राप्त करेंगे कि भाई ये इस रूप में है। तो इसके लिए आप सिंपल सी बात है आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए हल करेंगे आगे को इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर ये 9 जो है बराबर 0 से हट के उधर जाके हम जानते हैं मैथ में 9 हो जाएगा। तो एक्स का जब ये वर्ग है जो हटकर इसका 9 पर इसका गुणनखंड विधि में जाएगा, तो 9 का हम वो इसके ऊपर चला जाएगा वर्ग, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके 9 के जो यानी वो करेंगे 3 आ जाएगा। तो 3 के जो दो रूप में लिख सकते हैं, एक तो प्लस और माइनस के रूप में। सो इस प्रकार से x बराबर प्लस का 3 भी प्राप्त होगा और x बराबर माइनस का 3 भी होगा। तो इस प्रकार से इसके दो रूप होंगे, इसलिए इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो जब हम इस प्रकार से ये माइनस का था उधर चला गया तो प्लस हो गया, तो इसको प्लस माइनस करके दो रूप में डिवाइड कर देते हैं। तो x ये एक प्लस का प्राप्त होगा, एक माइनस का प्राप्त होगा। तो x के जो हमारे पास सेट्स प्राप्त होंगे, या x बराबर जो भी हमारे पास x अनुपात x के रूप में दे रखा है, वो हमारे पास मंझली ब्रैकेट में 3 के प्लस के 3 और माइनस के 3 के रूप में होगा। तो इस प्रकार से मंझली ब्रैकेट में इसको कर देना। तो ये प्यारे विद्यार्थियों कुछ ही बहुत सिंपल था, ये समझाने के लिए था। उसके बाद ये सब इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया है। अब आगे हम करेंगे इस प्रश्नावली के सवाल, जिसमें आप बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। बहुत ही सिंपल और आसान है, क्लियर आपको कर दिया है सब चीज़।